शांति। आप सभी भाई बहनों से मिलकर अत्यंत खुशी हुई है। बाबा के इस बेहद परिवार को देखकर, बाबा के महावाक्यों को साकार होता हुआ देखकर कितना न मन हर्षाता है, क्योंकि जो बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात पैदा हुए, वे बाबा की संकल्प की संतान हैं, जिनको साकार में बाबा ने संकल्प से तो पैदा कर ही लिया था। क्योंकि बाबा कहते थे कि बहुत बच्चे आएंगे, अब वो रोड तक क्यों लगेगी, पर किस प्रकार क्यों लगेगी वो नहीं मालूम था। तो वो सारे महावाक्य अब साकार होते हुए देख रहे हैं। अनेक प्यासी आत्माएं आएंगी, आपको उन्हें अंजलि देनी है। शांति की बूंद ही से वे तृप्त हो जाएंगी। उसके लिए आपको अपने आप में भरपूर करना है, ये बाबा कहते रहे हैं। समय को देखते हुए, जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि समय की गति तो तेज जा रही है, पर समय की गति के साथ आपकी स्थिति की गति नहीं होंगी तो पीछे रह जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग चुका है। हाँ, टू लेट का बोर्ड अभी तक नहीं लगा है, परंतु लेट का बोर्ड तो लग चुका है। क्योंकि जो भी यहाँ बैठे हैं, उनमें कोई गिने चुने ही होंगे जिन्होंने साकार बाबा को देखा था होगा, या ना ही होंगे, कोई एक भी नहीं होगा। तो बाबा के अव्यक्त होते ही मानो लेट का बोर्ड तो लग गया, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा का पाठ आरंभ हो चुका। लेकिन इस अनुभूति को भी करने लिए जो आत्माएं आती है, वो भी बहुत बहुत भाग्यवान हैं। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो शायद यहाँ आना भी संभव नहीं होगा, या हो सकता है साक्षात्कार का पाठ खुल जाएगा। क्या विधि होगी वो तो ड्रामा जाने, बाबा जाने। लेकिन अभी भी वो समय है जिस समय में हम पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हैं। बाबा 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, 9 लाख की भी माला तक बाबा वर्णन करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लास्ट सो फर्स्ट जाने का संकल्प है, वो ये तो नहीं सोचेंगे कि कोई बात नहीं, 9 लाख ही सही, कोई बात नहीं, 16,000 ही सही। वो तो कहेंगे हम तो 108 की माला में आना चाहेंगे। चलो 8 की माला में तो शायद न आए, पर 108 की माला में तो आने का लक्ष्य रखेंगे। ये तो नहीं कि चलो जो मिले सो ठीक है, बाबा के बच्चे बन तो गए, वो ही बहुत बड़ा भाग्य है, या जो ड्रामा में होगा वो मंजूर है,
ये शब्द पुरुषार्थी बच्चों के नहीं हैं, परंतु हम सब बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं। और केवल पुरुषार्थी ही नहीं हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं। यही है ना? या सोचते हैं कि नहीं, ढीले ढाले पुरुषार्थी है। जो सोचते हैं या कहते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो हाथ ऊंचा करें। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हो। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की लगन भी इतनी ही तीव्र होंगी। इसलिए आज का यह विषय चुना है, अंतर्मुखता की गुफा में जाने की विधि। बाबा पिछले 2 दिन से, आज भी बाबा ने कहा, कल भी कहा कि अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये कितना सुंदर स्लोगन है। जो अंतर्मुखी होता है वो सुखी रहता है। बाह्यमुखी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, फंस जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये भी कहावत बहुत सुंदर है, एक चुप 100 सुख। क्योंकि एक ऐसा कोई शब्द कह दिया जिससे कोई नाराज हो गया या कोई बात बिगड़ गई, ओम शांति। जो भाई बहन आज सवेरे आए हैं और अभी तक दादियों से नहीं मिले हैं, सौगात नहीं ली है, वो कृपया अभी ही उठ कर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। 6:30 बजे दादियाँ आप सबसे मिलेंगे और सौगात देंगे। जो भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है, केवल वही भाई बहन उठ कर के जाएंगे सौगात लेने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में। धन्यवाद। इसलिए अगर कोई ऐसा शब्द कह दिया जिससे कुछ अनबन हो गई, कोई नाराज हो गया, तो फिर उसको मनवाने के लिए या उस समस्या को सुलझाने के लिए फिर कितना समय लगता है, कितनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, कितनी बार उस बात के लिए फिर ज़्यादा सोचना पड़ता है। पर एक चुप 100 सुख। तो अंतर्मुखता की गुफा क्या है और हम उसका अनुभव कैसे करें? जैसे कोई गुफा में जाता है तो कहा जाता है कि भाई ये तपस्वी गुफा में बैठा है, गुफा में तपस्या की जाती है। पहले ज़माने में माउंट आबू में बहुत तपस्वी गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे। आज भी गुफाएं बहुत है माउंट आबू में, लेकिन वो सब खाली हो गई है। कोई नहीं तपस्वी वहाँ बैठते हैं। कोई बैठते भी होंगे तो वो तपस्या की स्थिति कहाँ रही जो पहले ज़माने में तपस्वी हुआ करते थे। आज तो वो तमो प्रधान स्थिति होने के कारण सभी शहरों में चले गए हैं या आधुनिक हो गए हैं जैसे कहा जाए। पर बाबा हम बच्चों को ऐसे नहीं कहते कि कोई सचमुच किसी गुफा में बैठ जाओ और शरीर पर भभूति लगाओ और टांग पर टांग चढ़ा के बैठ जाओ या श्वास चढ़ाओ
यही तपस्या है, नहीं। बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत सुंदर सहज विधि बताई है कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हो, निवृत्ति मार्ग के नहीं हो। और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हो। देवी देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं, जो इस संगम युग पर भगवान आकर उसकी स्थापना करते हैं और हम बच्चों को उस पर चलना सिखाते हैं। अब तक 2 ही मार्ग प्रसिद्ध हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। लेकिन ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग ये भगवान ही आकर स्थापन कर सकते हैं। और सतयुग त्रेता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, इसीलिए उनका सिंबल है ही कमल का फूल। देवी देवताओं को कमल के आसन पर दिखाते हैं, उनके अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं, क्योंकि कमल का फूल पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। इसलिए बाबा ने ये सुंदर सिंबल हम बच्चों को दिया है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। न फंसना है, न कहीं कुछ और नया जोड़ना है, क्योंकि घर जाने का भी लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। पर केवल मुक्ति का लक्ष्य नहीं दिया है, जीवन मुक्ति भी साथ में है। इसलिए निवृत्ति मार्ग भी नहीं है, भौतिकवाद भी नहीं है, पर ट्रस्टी होकर रहना, परवृत्ति में रहना, गृहस्थी के जंजाल में फंसना नहीं, पर परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते हुए भी। उसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी गुफा में बैठें जिसके लिए हमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, स्थूल रूप से कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं, लेकिन न्यारे और प्यारे बनने की आवश्यकता है। ये है अंतर्मुखता की गुफा। इतने भी न्यारे हम न बन जाएं जो दुनिया से अलग हो जाएं, क्योंकि संसार में रहना है। और इतने भी प्यारे न बन जाएं जो जिस प्रकार शहद पर मक्खियाँ लग जाती है या चींटियाँ लग जाती है, बहुत मीठी होती है तो चींटियों के आने की संभावना होती है। तो शहद को सुरक्षित कैसे रखा जाता है चींटियों से? उसको पानी पर रखते हैं, पानी चारों ओर पानी रखते हैं, ताकि अगर चींटियाँ आई भी तो भी वो पानी में रह जाएगी, चींटी शहद तक नहीं पहुँचेगी। इसीलिए उसकी सुरक्षा की जाती है, उस पर ढक्कन लगाया जाता है, खुला छोड़ेंगे तो भी आ जाएगी। तो इसीलिए देखा गया है कि भगवान ने भी हम बच्चों के आगे कुछ मर्यादा की लकीरें भी रखी है। सीता के आगे मर्यादा की लकीर लक्ष्मण ने खींची, ये रामायण में आता है। लेकिन वास्तव में हम सब आत्माओं के आगे भगवान आकर के मन के लक्ष्य की लकीर खींचते हैं कि मन को किस दायरे तक रखना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो रावण नहीं उठा सकेगा आप बच्चों को, माया नहीं आकर्षित कर सकेगी आपको, या माया अंदर आ ही नहीं सकेगी आपके पास। इसलिए कहा गया अंतर्मुखता की गुफा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है जो बाबा कई बार मिसाल देते हैं कछुए का। एक कछुए को जब चलना होता है तो अंगों को निकालता है, हाथ पैर सिर
निकाल कर चलता है, और जब नहीं चलना होता है तो हाथ पैर सिर अपनी जो उसकी खाल है, चमड़ी है या शेल है, उसके अंदर में ले लेता है, सुरक्षित हो जाता है। और उसी खाल की ढाल बनती है। पहले ज़माने में कछुए की जो खाल ऊपर की होती थी उससे ढाल बनाते थे, बहुत मजबूत होती है। पहले ज़माने की जो ढाल होती थी इतनी मजबूत, जो कहते हैं कि वो कछुए के ऊपर अगर ट्रक भी चला जाए ना, वो मरता नहीं था, क्योंकि इतनी मजबूत होती थी उसके ऊपर की खाल। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि ये अंतर्मुखता की ऐसी गुफा है जिसके अंदर तुम सुरक्षित रह सकते हो। 1 सेकंड में अपनी इंद्रियों को अंदर ले जाओ, ये अभ्यास हो, क्योंकि अंत में यही हमारे काम आएगा। कर्म करना है वो उसके लिए कर्म करो, इंद्रियों से कर्म करो, लेकिन कर्म करते करते कर्म में ही फंस मत जाओ। कर्म में हम कैसे फंस जाते हैं? एक होता है मैंने ये किया, इसमें कर्म में फंस जाते हैं। ये है पहला स्वरूप कर्म में फंसने का। मैंने ये किया है, ये मेरा ही काम है, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है, मेरी ही ये कला है और मैं ये कला किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा ही हुनर है। ये है बाह्य मुक्ता का रूप तो है, लेकिन साथ साथ ये माया का पहला दरवाज़ा है, जिसको बाबा कहते हैं मैं और मेरा। तो बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखी बनाने के लिए यही कहा है कि ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये सब बाह्य बातें हैं। जो कुछ अगर सचमुच मेरा है तो वो आत्मा की विशेषताएं हैं और कुछ भी नहीं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, जो ये 7 गुण बताते हैं आत्मा के मूल गुण, यही आत्मा की विशेषता है और वही तुम्हारा स्वमान है। इस स्वमान में टिक जाओ तो अभिमान खत्म हो जाएगा। ये है अंतर्मुखता की गुफा। अभिमान जहाँ है वहाँ अपमान महसूस होता है, तो स्वमान अगर है तो न अभिमान है न अपमान है। पर अगर अपमान और अभिमान है इसका मतलब स्वमान नहीं है। तो अंतर्मुखता की गुफा अर्थात अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है तो मैं कौन हूँ उसकी गहराई में चले जाओ। अभी जो हम मैं कौन हूँ की गहराई में जाते हैं, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी ही तो ये विशेषता है, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। पर ये अभिमान की गुफा है, ये स्वमान की या अंतर्मुखता की गुफा नहीं है, ये बाह्य मुक्ता है। पर अंतर्मुखता की गुफा अर्थात अंतर में केवल आत्मा की स्थिति की ही अनुभूति, जिसमें ये 7 मूल गुण, ये आत्मा के गुण हैं, वो आत्मा अनुभव करे। दूसरा, बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, हमें जो टाइटल दिए हैं, उनका अनुभव आत्मा करे। बहुत टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं, वो अनुभूति अगर मन में, बुद्धि में है या आत्मा की अनुभूति है, तो न बाह्य अभिमान होगा, न कोई का अपमान महसूस होगा। ये है पहली बात। तो अंतर्मुखता की गुफा अर्थात सदा ही मैं अपने स्वमान की स्थिति में रहूं, तो कोई मुझे हिला नहीं सकता है।
एक होता है बाह्य मुक्ता में आकर कहना कोई मुझे हिला नहीं सकता है, ये बाह्य मुक्ता की गुफा है। बाबा अंगद का मिसाल दे रहे, आज भी बाबा की मुरली में था या कल था कि अंगद को रावण हिला नहीं सका, उसके ने अपनी टांग इतनी जमा दी धरती के साथ, जो कितनी भी शक्ति उसने चलाई रावण ने, लेकिन अंगद के टांग को हिला नहीं सका। तो ये बाहर की टांग थोड़ी होगी, पैर थोड़ी होगा जो हिला नहीं सका। रावण तो बड़ा बलशाली था, वो अंगद तो कितना छोटा सा बंदर था, वो उसकी टांग हिला नहीं सका। परंतु उसका भाव यही है कि आंतरिक स्थिति इतनी ऊंची थी जो रावण उसको कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो अंतर्मुखता की गुफा में बैठा था। मिसाल देते हैं कि कहानी आती है, एक राजा की कहानी थी। वो राजा को किसी ने एक तावीज़ दी और उसको कहा कि ये तावीज़ सदा अपने साथ रखना, ये पहनना, और जब आफत का समय आए तब ये तावीज़ खोलना, ऐसे नहीं खोलना, बहुत ही ये कीमती है, पर सदा लगा के रखना गले से, और आफत के समय इसको खोलना और पढ़ना जो कुछ अंदर लिखा हुआ है। कई इस पर कहानियाँ हैं। तो राजा ने उसको ले लिया और उस पर चढ़ाई हुई। जब उसके राज्य पर चढ़ाई हुई तो उसके जो वफादार सिपाही थे उनको खबर दी कि आपके राज्य पर चढ़ाई हुई है। तो राजा को रातों रात छिपा करके ले गए गुफा में, उसको सुरक्षित रख दिया। अब देश पर, राज्य पर चढ़ाई हुई और राजा गुफा में छिपा हुआ बैठा है, क्योंकि राज्य पर चढ़ाई माना फिर राजा पर आक्रमण करेंगे ना। अब राजा को छिपा दिया और वो गुफा में बैठ गया, सोच में पड़ गया मैं क्या करूं। तो उसी समय उसको याद आया कि मेरे पास ये तावीज़ है, ज़रा खोलूं तो। मुझे जिसने दी थी उसने कहा था कि ऐसे समय पर इसे खोलना। तो जब उसने खोला तो उस पर क्या लिखा था, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के उस गुफा में शांति से बैठ गया। अब दुश्मन की फौज आई चारों ओर राजा को ढूंढने के लिए, पर राजा कहीं मिले नहीं। यहाँ तक कि उस गुफा तक भी पहुंची, लेकिन ये इतना निश्चिंत होके बैठा था, ये सोच कर कि ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। और हुआ भी ऐसे कि वो फौज दुश्मन की ढूंढ ढूंढ करके थक गई, राजा मिला नहीं, क्योंकि गुफा में बैठा हुआ था। उस गुफा तक वो पहुँचे ही नहीं, और वो वापस चले गए। परंतु उसी बीच उनके वफादार सिपाहियों ने वापस आक्रमण करके उन दुश्मन को खदेड़ दिया, भगा दिया। पर ये अंदर गुफा में बैठा था। और जब वो दुश्मन चले गए वापस, सिपाहियों ने काम कर लिया राजा की अनुपस्थिति में भी, क्योंकि इतनी उनको ट्रेनिंग दी थी। तो वापस आए उनके सिपाही और उनको खुशखबरी बताई कि आप चलिए वापस अपने राज्य में, आपकी फतह हो गई है, जीत हो गई है, दुश्मन चले गए। गया वो महल में गया, और जैसे महल में पहुंचा तो इतनी शहनाइयाँ बज रही है, बहुत खुशी, बहुत खुशी। लेकिन उस खुशी को भी वो झेल नहीं पा रहा था। उसको कुछ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन उसको लगा कहीं इससे कुछ नुकसान न हो जाए, इतनी ज़्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है। तो फिर से उसने वो तावीज़ खोल करके फिर से पढ़ा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। अर्थात वो जो इतना खुशी का माहौल है ये भी बीत जाएगा, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। तो चाहे खुशी हो चाहे गम, चाहे हार हो चाहे जीत, चाहे कोई मान दे चाहे कोई मेरा अपमान करे,
लेकिन मैं अंतर्मुखता की गुफा में ही बैठा रहूं, वो तावीज़ को संभालूं कि ये भी बीत जाएगा। अर्थात मेरी स्थिति सदा एक रस रहे हर परिस्थिति में। ये है वास्तव में अंतर्मुखता की गुफा। अर्थात हमारी स्थिति में अंतर ना आए, क्योंकि मैं अपने आप को ही हर वक्त देख रही हूं, दूसरे को नहीं देख रही हूं। हमारी स्थिति डावाडोल किन कारणों से होती है? जब हम दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देखते हैं तो महसूस होता है ये तो मेरे से बहुत आगे चला गया, इसके अंदर तो बहुत गुण हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, होशियार है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो जैसे ही मैंने इस प्रकार अपने लिए सोचा तो हीनता की भावना आती है। ये भी अंतर्मुखता नहीं है, ये हीनता है, क्योंकि हम अपने प्रति हीन विचार ही ला रहे हैं। मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, देखो मेरे से सब आगे चले गए, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मेरी शक्ति भी कम होती जा रही है, मेरा ये सब देखो क्या था ये सब खत्म होता जा रहा है, दूसरे सब आगे बढ़ रहे हैं। आजकल तो कंपटीशन का युग है, बहुत कंपटीशन है दुनिया में, तो इतनी कंपटीशन है जो बात नहीं पूछो। दूसरे को नीचे गिरा के खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते लोग। बिजनेस के अंदर देखो क्या नहीं हो रहा है, उसका वर्णन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो चलो आगे चले भी गए और अभिमान में जाकर के वो आगे गए। अभिमान को एक दिन जब ठोकर लगती है वो अपने आप वापस चले जाते, रसातल पहुंचते। अभिमान जहाँ है वो कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनाते हैं ना। कछुए ने, दोनों ने सोचा रेस करे चलो, पर खरगोश ने सोचा ये तो क्या इतना सुस्त, इतना धीरे धीरे चलने वाला, मैं तो पहुंच जाऊंगा। तो खूब दौड़ा लेकिन थक गया रास्ते में, सोचा वो तो बहुत पीछे होगा। खरगोश ज़रा सा मैं एक झपकी ले लूँ, तो झपकी क्या ली, उसको नींद ही आ गई। और नींद आ गई और वो अंत में क्या हुआ, जब आंख खुली देखा खरगोश तो पहले पहुंच गया, वो तो सो गया था रास्ते में। तो इसी प्रकार कोई सोचे ये कंपटीशन करने से हम पीछे रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अंतर की स्थिति हमारी अगर ऊंची है तो आखिर वो अंतर की स्थिति काम आएगी, बाहर की स्थिति नहीं। आप देखिए आजकल जो बहुत यंग एग्जीक्यूटिव्स है, बहुत सक्सेस सफलता के पीछे दौड़ते हैं, पैसा 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 उसके पीछे दौड़ते हैं। इतना टेंशन मोल ले लेते हैं जो बात मत पूछो। इतना समझते हैं हम बहुत आगे बढ़े, और उनके आगे कई कोर्सेज होते हैं, सक्सेस के कोर्सेज, कैसे आगे बढ़ो, ये करो, और इतना टेंशन में आ जाते, अभिमान आ जाता है बहुत। दूसरों के लिए सोचते अरे ये क्या, ये तो बुद्धू है, हम बहुत होशियार हैं। लेकिन गलत तरीकों से वो धन कमाने का प्रयास करते, बहुत कुछ सच्चाई तो है नहीं, सत्यता के मार्ग पर नहीं है, तो अंत में पकड़े जाते हैं, या तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है, खत्म। यंग एग्जीक्यूटिव्स, यंग लोग 30 साल 40 साल के अंदर हार्ट फेल, खत्म, गया। इसीलिए आजकल की जो युवा पीढ़ी वो कहती, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो सच्चा घी खाया इसीलिए वो मजबूत है, हम लोगों में वो शक्ति नहीं है। लेकिन वो सारी शक्ति गंवा देते हैं ना, क्योंकि आंतरिक शक्ति को जमा नहीं करते हैं, और बाह्य शक्ति जवानी में बहुत है, लेकिन वो शक्ति भी किस काम की अगर आंतरिक शक्ति जमा नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए देखो आज की युवा पीढ़ी में डिप्रेशन की बीमारी कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभिमान, अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, सहन करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अंतर खाली है, केवल बाहर का शो है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा में अनुभूति करने लिए
भाई बहुत सुंदर ढंग बताए हैं, तरीके बताए हैं। दे अभिमान से परे जाओ बच्चे, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। जैसे मुरली शुरू होती है सबसे पहली पॉइंट यही होती है, क्योंकि दे अभिमान में अगर हम बाबा की मुरली भी सुनते हैं तो भी वो कभी अंदर धारण नहीं होगी। हम ये देखेंगे ये दूसरा कैसे मुरली सुन रहा है, देखो ये तो सो रहा है मुरली के समय, ये देखो उबासी दे रहा है, तो खुद क्या कर रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, तो वो हम क्या मुरली सुन रहे हैं। तो ये भी तो बाहर मुक्ता हुई ना। लेकिन अंतर्मुक्ता अर्थात मैं खुद को ही देखूं, दूसरे को ना देखूं। तो या जब दूसरों को देखते हैं तो दो बातें आती है, या तो हीनता की भावना आएगी या तो अभिमान आएगा, मैं इनसे ज़्यादा होशियार हूँ या मैं इनसे बहुत कम हूँ, दो बातें आएगी। इसीलिए दोनों ही बातें गलत है। तो अंतर्मुखता की गुफा अर्थात जैसे गुफा में अकेले होते हैं और कोई नहीं होता है साथ में, गुफा में नहीं कोई 2-4 बैठ के तपस्या करते, अकेले करते हैं। तो बस मैं और मेरा बाबा, मुझे बाबा को ही देखना है और आत्मा समझकर बाबा से योग लगाना है। केवल बाबा से योग लगाना ये भी नहीं, ये आधा वाक्य है। आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। तो हम कहते, फिर कहते क्या करें, मन बहुत भागता है, बाबा की याद ठहरती नहीं है। पर उसका जो पहला आधा वाक्य है, आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये तो हम भूल जाते हैं। बस बाबा को याद करो, कहेंगे बाबा की याद ठहरती नहीं। तो आत्मा मैंने कहाँ तक अपने आप को समझा, ये है अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना, अंतर में अपने आप को देखना, अंतर में अपने मुखड़े को देखना। वो गीत तो गाते ना, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखो, तो खुशी लाने वाले भी गीत रखो और अपने अंतर में मुखड़ा देखने वाले भी गीत रखो। एक बहुत सुंदर गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं केवल अपने पिछले पापों को ही याद करता रहूं कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतनी भूलें की है, मैंने ये किया है, ये मेरे से नुकसान हुआ, भूल हुई। नहीं, उसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे दिया है कि जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई। वो बात में कम से कम इतना तो अकल है कि वो दोबारा वो बात आती नहीं है। ड्रामा के अंदर इतना सुंदर ये सब दृश्य हैं कि एक बार जो दृश्य हो जाता है ना, वापस उस कल्प में कभी नहीं आता है। ज़रूर कुछ 19-20 का फर्क होगा ही। इसीलिए जो बात गई वो बीत गई, वो बात भी चली गई बात। इसीलिए उसको हम याद न करें, उसके लिए उससे हम शिक्षा ले ज़रूर कि आगे वो बात न हो। इसलिए बीती बातों को याद करने से भी कोई हमें लाभ नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं है। उसको ड्रामा कह करके फुल स्टॉप लगाना है। तो न पीछे देखो न साइड में देखो। पीछे देखना माना अपनी बीती को बैठ के याद करना, ज़रूरत ही नहीं है। बाबा मिला, सब मिला, इसीलिए हम मैं पीछे को क्यों याद करूं, या साइड में भी क्यों याद करूं, माना व्यक्तियों को क्यों याद करूं। वो कुछ भी जो करेगा वो तो भरेगा ही। मुझे कोई ड्यूटी नहीं दी गई है, मेरी कोई ये जिम्मेदारी भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अंतर्मुक्ता की गुफा में अकेले माना और किसी को भी नहीं देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं और बाबा को देख रहे हैं। तो अपने आप को कैसे, किस रूप में देखना, कितने पाप और पुण्य है मेरे जीवन में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दाग हमने बनाए अपने जीवन में पिछले, वो बैठ के हम देखते रहे, नहीं, वो भी नहीं।
उनसे शिक्षा ले ले ज़रूर। ये भी नहीं कि हम उसको इग्नोर करें कि हमने किया ही नहीं। कई लोग होते हैं ना, पश्चाताप तो होता ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई भूल की भी ना और उनको कहा जाता है ये भूल है, वो कहते अच्छा क्या हुआ, किया तो कौन सी बड़ी बात की, क्या गलत किया, ये कोई गलत नहीं है। वो रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई गलती भी की है। तो वो तो बिल्कुल बुरा है ज़रूर, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता है। अवश्य स्वीकार करना चाहिए अगर भूल हुई है, अंतर आत्मा जानती है ये भूल हुई है, तो अगर भूल हुई है तो सच बता देना चाहिए। हम दो बातें ज़रूर कहते हैं कि अगर कोई भूल होती है तो सच बता दो, जो निमित्त हैं उनके आगे सच बता दो, और जैसे है वैसे बता दो, उसमें हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेम से बताओ, गुस्से से नहीं, नाराज़गी से नहीं। सच बोलो पर प्रिय बोलो, ये नहीं कि सच बोलो और अप्रिय बोलो, या असत्य बोलो और प्रिय बोलो, दोनों ही गलत है। असत्य प्रिय और सत्य अप्रिय दोनों ही गलत है। सत्य भी हो और प्रिय भी हो। और अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छाई का काम कर रहे हैं, तो वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी का भला किया, किसी का उपकार किया, किसी को सुख दिया, दूसरों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने किया। वो नेकी कर दरिया में डाल। हमारी दादियाँ देखो, सारा दिन उपकार का ही काम करती रहती है, सेवा सेवा सेवा, लेकिन कभी वर्णन नहीं करती कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। करती है क्या? कभी नहीं। और हम लोग क्या करते, थोड़ी सी सेवा की, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतना कोर्स किया, मैंने इतने, ज़रूरत क्या है? नेकी किया, अगर अच्छा किया तो पुण्य आपका जमा हो गया, वो बाबा आपको फल देगा। जितना वर्णन करते रहेंगे उतना भाग्य कम होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके एक हाथ से दान करते हैं, बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान महाकल्याण। परंतु हम उल्टा कर लेते हैं, इसीलिए फिर कितनी गलतियां कर लेते हैं। मन खाता तो है ना, अगर हमने कोई गलती की है और उसको छिपाते रहेंगे या तो उसको ओवरलुक करते, तो क्या हुआ, किया, दूसरे भी तो करते हैं ना। अरे दूसरे करेंगे, दूसरे पाएंगे। हम जो कर रहे हैं हमको पाना है, हमारा कोई मेरे से दूर नहीं जाएगा मेरा कर्म। तो इसीलिए अंतर्मुखता की गुफा अर्थात हम अंदर में जा करके जो मेरी कमियां कमजोरियां हैं उसको ज़रूर समझें, पर इसलिए नहीं कि हम कमी कमजोरियों को देखते हुए फिर निराश हो जाएं, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है, परंतु हम समझेंगे कि मैं तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकूंगा, ये भी गलत है। क्योंकि कल्प पहले तो पहुंचे थे ना, फिर बाबा हमको हमारा भविष्य भी तो साक्षात्कार करा रहे हैं ना। बच्चे, तुमने कल्प कल्प विजय पाई है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जैसे अर्जुन के लिए दिखाते, जैसे गीता में आता है, अर्जुन निराश हो गया, भगवान उसको कहता है कि तुम युद्ध करो। वो कहता है क्या युद्ध करके करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान कहता है तुम विजयी बनोगे, तुम युद्ध करो, तुम विजय तुम्हारी निश्चित है। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है ऐसी विजय की जो इतने सबको मैं मार डालूँ। खैर उसको तो हिंसक रूप दे दिया है, पर भाव उसका यही है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम ये क्यों भूलते हैं? तो अंतर्मुखता की गुफा में जाना अर्थात अपने विजय को सामने देखना, अपने मूल स्वभाव को सामने देखना, बाबा को सामने देखना, अपने लक्ष्य को सामने देखना, और उसकी भेंट में मुझे कितना आगे जाना है,
पर ये भी नहीं कि बहुत ऊंचा है, मंजिल बहुत ऊंची है इसलिए मैं तो नहीं चढ़ सकता हूँ। अब चल पड़े हैं तो पहुंचना ही है ना मंजिल पर। जैसे कोई चढ़ाई पर चढ़ रहा है, अब आधे तक पहुंच गया, वो देखता है सामने तो बहुत ऊंची मंजिल है और पीछे मुड़कर देखता है कि अरे वो भी बहुत पीछे आ चुके हैं, इसलिए हम तो अभी बीच में अभी आधी और मंजिल है। अब नीचे जाएं या ऊपर जाएं, अब खुद को तय करना है। वापस नीचे कैसे जाएंगे, पीछे ऊपर ही जाना है। इसीलिए बाबा इसको कहते याद की यात्रा है। ये यात्रा माना वापस नहीं लौटना है आधे से, यात्रा माना मंजिल तक पहुंचना ही है। हाँ, उसके लिए कोई साधन चाहिए, कोई और ढंग चाहिए, उसको अपना लो, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है जरूर। और मंजिल भी कोई कठिन थोड़ी है, बाबा हमारे साथ है। जब बाबा हमारे साथ है और बाबा कहते बस तुम मेरे कदम के पीछे कदम ही रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली फॉलो करो और कुछ मत करो बस, तो और सोचने की जरूरत नहीं है। बाबा ने क्या किया वही मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा की बात सुनाते ना, गुलजार दादी आप जानते हैं, पहली ट्रांस मैसेंजर थी दादी गुलजार यज्ञ में, जिन्हों को अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार हुआ। सबसे पहला सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार गुलजार दादी प्रथम थी जिनको हुआ। और अव्यक्त बाप दादा ने उनको कहा कि मैं जो साकार में ब्रह्मा बाप हैं उनका मैं संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ब्रह्मा बाप संपूर्ण बनकर के ये बनेगा, और ये राज आप जाके ब्रह्मा बाप को सुनाओ। ये संपूर्ण ब्रह्मा बाप ने साकार में ब्रह्मा बाप के लिए संदेश भेजा गुलजार दादी के थ्रू, क्योंकि ट्रांस में तो वो जाती थी। तब उसके बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला मेरा संपूर्ण स्वरूप है। बस धुन चढ़ गई बाबा को, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और दादी गुलजार से बाबा कई बार कहते थे जाओ वतन में जाके देखो कि मैं संपूर्णता के कितने नजदीक पहुंचा हूं। और दादी गुलजार आके बताती थी कि आप नजदीक कितने पहुंचे हो संपूर्णता के। इसलिए जब बाबा अव्यक्त हुए और दादी गुलजार उसके बाद वतन में गई तो महसूस किया, देखा कि वो साकार और अव्यक्त अब एक हो गए, संपूर्ण हो गए ब्रह्मा बाप। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को धुन थी बस मुझे संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है। अंतर्मुखता की गुफा में वो रहते थे। ये नहीं कि शिव बाबा का मैं रथ हूँ तो शिव बाबा मुझे अपने आप सब कुछ करा देगा, मुझे ग्रेस मार्क्स दे देगा, संपूर्ण बना देगा। जैसे कोई होता है ना लौकिक में, अगर किसी का टीचर उसका अपना लौकिक पिता है तो वो सोचेगा मेरा पिता ही तो मेरा टीचर है, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। या मेरा टीचर जो है ना वो मेरे दोस्त का पिता है या जो कुछ, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, ग्रेस मुझे पास कर देगा। ऐसी बात नहीं है। बाबा ने अपना पुरुषार्थ खुद किया। तो किस आधार पर किया? अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने देखा, भविष्य स्वरूप को सामने देखा और निश्चय था मैं ये अवश्य बनूंगा। कोई संशय नहीं था, पता नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगा। इतने निश्चय से बाबा कहते थे कल मैं ये बनूंगा। अब मुरलियों से पता चल सकता है, साकार मुरलियों से, कि ब्रह्मा बाप कितने निश्चय से ये कहते थे। अब उतना ही निश्चय हमें भी है कि हम भी जरूर बनेंगे, कि ब्रह्मा बाप अकेले थोड़े बनेंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा हमें याद दिलाते हैं, अव्यक्त वाणियों में ब्रह्मा बाप याद दिलाते हैं, बच्चे अभी वतन में हूँ मैं,
इंतज़ार कर रहा हूँ। शिव बाबा कभी कहते हैं कि ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे कब तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप अपने बच्चों के बिना कैसे वतन परमधाम जाएंगे, बच्चों के साथ ही जाएंगे। इसीलिए हम बच्चों का श्रृंगार करने के लिए बाप दादा अभी भी आते हैं, अभी तक आ रहे हैं, इसलिए टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जब प्रथम बार बाप दादा जब अव्यक्त हुए बाबा, तो उसके बाद प्रथम बार जब अव्यक्त बाप दादा आए, पहली अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि अभी तक जो कुछ मुरलियाँ चली वो आपका कोर्स था, वो कोर्स था, वो बेसिक बातें साकार मुरलियों में हमें मिली। 4 सब्जेक्ट्स बेसिक बातें हैं ये, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अव्यक्त वाणियाँ कोई नया ज्ञान नहीं है, वो उसी बेसिक का ही स्वरूप है। परंतु अब कोर्स के बाद अभी जो अव्यक्त वाणियाँ चलेगी ये फोर्स है, वो कोर्स है, ये फोर्स है। तो फोर्स का मतलब क्या है? उसी को ही संपूर्ण बनाने के लिए विधि है। बाबा ने एक और सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे हीरा होता है ना, हीरा, तो हीरा तो खान में होता है, तो अभी मालूम है कि यहाँ इसके अंदर हीरा है, लेकिन हीरे के ऊपर बहुत पत्थर दूसरे लगे हुए होते हैं, तो उसको तराशते हैं और वो पूरा पत्थर निकालते हैं जो बाहर से जुड़ा हुआ होता है, और अंदर से एक सुंदर हीरा चमकता हुआ निकल कर आता है उसको तराशने से। तो बाबा ने कहा कि अभी जो धूल में हीरे थे, तो वो धूल में से हीरों को निकाला है, साकार वाणियों द्वारा धूल में से हीरों को निकाला है, और इस धूल में से हीरे को निकाल करके तराशना ये अव्यक्त वाणियों द्वारा हो रहा है। तो ये जो अव्यक्त मुरलियाँ हम लोगों को मिल रही है, ये हीरों को तराश रही है, ताकि हम दुनिया के आगे चमक सकें और बाप का नाम बाला कर सकें। इसलिए अब बाबा हम बच्चों को यही राय बार बार दे रहे हैं कि बच्चे चले जाओ अंतर्मुक्ता की गुफा में। सुबह का समय बहुत अच्छा है इसके लिए। दिन भर में तो गोरख धंधों में रहते हो, बाबा कई बार कहते गोरख धंधे हैं, गोरख धंधे समझते ना, कारोबार ये वो तो करना है, इसीलिए हम कोई सन्यासी नहीं है। परंतु सवेरे का समय और बीच बीच में समय निकालो, एकांतवासी होने का अभ्यास करो। एकांत में रहने का अभ्यास तो ठीक, लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए। दुनिया में लोग एकांत इतना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकांत पसंद करते, कहते हैं हमको कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। या तो कहेंगे बस अकेले में डर लगता है, या तो अकेला ही रहना है, कोई नहीं चाहिए, या तो अकेले में डर लगता है। 2 प्रकार के लोग हैं। और बाबा ने हमको क्या सिखाया है? चाहे एक अकेलापन एकांत मिले ना मिले, तुम संगठन में भी एकांत का अनुभव कर सकते हो। जैसे कमल कीचड़ में न्यारा, तो एक संगठन में एकांत का अनुभव। अर्थात चाहे मेरे सामने कितना भी आवाज क्यों न हो, पर मैं अंतर्मुक्ता की गुफा में चला जाऊं, क्योंकि मैं आत्मा तो यहाँ बैठा हूँ। आज भी बाबा की मुरली में था ना, हाँ, ये 2 सितारे चमक रहे हैं, तो मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। भले कई बार ऐसा भी अनुभव करो कि मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ और मुझ आत्मा के सामने दूसरा सितारा चमक रहा है, बाबा का सितारा चमक रहा है। कई बार ऐसे भी अनुभव कर सकते हो, तीसरा सितारा भी चमक रहा है, ब्रह्मा बाबा का सितारा और शिव बाबा का सितारा, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एकांत में भी हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
कोई आंखों के सामने कोई सितारा नहीं चमकेगा, लेकिन मन की आंख से मैं ब्रह्मा बाप और शिव बाप को देख रहा हूं। कभी ब्रह्मा बाबा से भी बातें कर सकते हो, जवाब आएगा, बहुत अनुभव मजा आता है, बहुत मजा आता है। वैसे तो मुरलियों में ही जवाब आ जाता है। तो सवेरे का समय और हर घंटे घंटे 1 मिनट, आधा मिनट भी निकालो। इसीलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बनाया गया था। दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल का समय आए तभी मैं करूँ, और अभी को ट्रैफिक कंट्रोल आया नहीं है, चाबी नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल आएगा फिर करूँगा। पर जिस समय आप महसूस करते हो कि अब मैं अंतर्मुक्ता की गुफा में चला जाऊं, तो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, चले जाओ अपने अंदर। और 2 बातें सामने रखो। एक तो बाप दादा को सामने रखो, दूसरा अपना लक्ष्य सामने रखो। मुझे कहाँ तक पहुँचना है। और ये दौड़ कोई स्थूल दौड़ तो है नहीं कि शरीर से दौड़ना है, हाँपेंगे, लंबी दौड़ है, इतने मीटर रेस है, ऐसी बात तो है ही नहीं। परम धाम में पहुंचने के लिए 1 सेकंड लगता है, सत्य की दुनिया में पहुंचने के लिए भी 1 सेकंड लगता है। इसलिए कई बार बाबा ने ये ड्रिल हमें सिखाई है, 5 सेकंड की ड्रिल। 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, दूसरे सेकंड में सतयुग में पहुंच जाओ, तीसरे सेकंड में द्वापर युग में पूज्य आत्मा के रूप में अनुभव करो, चौथे सेकंड में संगम युगी ब्राह्मण आत्मा के रूप में अनुभव करो, 5वें सेकंड में फरिश्ता बन करके अनेकों को साक्षात्कार करा रहा हूँ, वो अनुभव करो। वो ऐसे नहीं कि ऐसे मुझे बनना है और अभी मैं नहीं हूँ, ये नहीं, मैं अभी ही हूँ, क्योंकि 1 सेकंड का ही तो अनुभव है। कोई स्थूल रूप में मैं जा करके परम धाम जाऊं तभी मैं अनुभव करूं, ऐसी बात नहीं है। या जब मैं संपूर्ण बनूंगा तब जाके फरिश्ता बनूंगा, अभी नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी वो अनुभूति हो सकती है, जैसे मैं फरिश्ता के रूप में विचरण कर रहा हूं और मैं अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करा रहा हूं, ये भी अनुभूति कर सकते हैं। ब्रह्मा बाप के साथ हूँ, शिव बाप के साथ हूँ, ये अनुभूतियाँ, ये है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना। कई बार ये चलते फिरते भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं है कि मैं बैठकर ही अनुभव कर सकती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। कई बार बाबा कहते हैं, मुरलियों में कहते हैं, देखो पादरी लोग पैदल करते हैं, एकांत में करते हैं। तो जब आप पैदल करते हो तो यहाँ वहाँ की बातें करने की बजाय एकांत का अनुभव करो। बाबा के साथ में हूँ, पैदल में भी टांगे अपना काम कर रही है और बुद्धि की टांग दौड़ रही है बाबा के पास। तो इसलिए अंतर्मुक्ता की गुफा का अर्थ है पहले अंतर में अपने आप को पहचानो। इसलिए और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति बिगड़ती ही तब है जब दूसरों को देखते हैं, या जैसे बाबा कहते हैं क्या क्यों के चक्र में जाते हैं। जैसे वो दिखाते ना अभिमन्यु को, वो चक्रव्यूह में तो गया परंतु उनसे बाहर निकलना उसको आया नहीं, इसीलिए हार खा गया। तो चक्रव्यूह का अर्थ क्या है? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ये प्रश्नों में चले जाना। परंतु उनका जवाब भी तो हो ना, जवाब है ही नहीं, खाली प्रश्न ही प्रश्न है, तो फंस गए। तो ये अंतर्मुक्ता की गुफा थोड़ी है। अंतर्मुक्ता की गुफा माना सुरक्षित गुफा, जहाँ माया का वार हो ही नहीं सकता है, कोई दुश्मन आक्रमण कर ही नहीं सकता है। और वो जो हमारी स्थिति बन जाती है उसके आधार पर एक बाहर की औरा भी बन जाती है अपनी, जो दूसरा हमको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो योग में बैठी थी, देखा इसने मुझे डिस्टर्ब किया,
इसने मेरा योग ही भंग कर दिया, इसने मेरी तपस्या ही नष्ट कर दी। ये सोचना भी गलत है। कोई मेरी तपस्या नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए देखो बाबा मुरली में क्या कहते हैं कि ज्ञान के लिए एकांत चाहिए, आवाज नहीं चाहिए। पर योग में जब हम हैं तो आवाज होता रहे ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हमें। हम तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे हैं। हाँ, मुरली सुनते समय कोई बाहर की आवाज़ आती है तो डिस्टर्बेंस होती है। जैसे भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं, कोई खांसी करता है तो बाबा का जो शब्द है वो मिस हो जाता है, क्योंकि ज़ोर से किसने खांसी की या कोई चीज़ गिरी, कुछ हुआ तो वो शब्द मिस हो गया। लेकिन जब हम योग में हैं तो चाहे आवाज़ होता रहे, पी पी होती रहे, घंटे बजते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो अंतर्मुक्ता की गुफा में हूँ। देखते हुए नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए नहीं सुन रहे, अंतर में मेरा मनन मंथन चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जोर जोर से गीत बजाएं और हम तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे हैं। वो भी नहीं। साइलेंस भी प्रिय लगती है, परंतु मेरा भाव है कि किसी में डिस्टर्ब ना हो। आवाज बहुत है तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, या एकदम सन्नाटा है तो भी डिस्टर्ब हो जाऊं। कई लोग ऐसे भी हैं, एकदम सन्नाटा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सन्नाटा भी अच्छा नहीं लगता। तो हर स्थिति में मैं खुश रहूं, क्योंकि मैं तो अंतर्मुक्ता की गुफा में हूं। अब उस स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर लक्ष्य चाहिए। मुझे पहुंचना कहाँ है। एक संकल्प अगर जरा सा भी आया कि बड़ा मुश्किल है, गए काम से, फिसले, वो फिसलन है। वो जैसे सांप और सीढ़ी का खेल दिखाते ना, तो ये भी एक खेल की तरह है। जरा सा संशय का संकल्प आया, वो सांप आपको नीचे ले आएगा। जानकी दादी आ रही है अभी, तो आप साथ में 5 बोलें, मैं योग कराती हूँ अभी। और जरा सा संकल्प आया, वो फिसले, एकदम सांप नीचे ले जाएगा। और जरा सा शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प किया, ऊपर चढ़ गए। तो हमें हमेशा ख्याल रखना होगा कि वो सांप पर ना आ जाए हमारा वो सिक्का। पर उसके लिए ये भी नहीं कि डर लगे, हाय कहीं मैं सांप पर ना आ जाए, हाय कोई व्यर्थ संकल्प ना आ जाए, हाय कोई अशुद्ध संकल्प नहीं आ जाए। इसलिए बाबा का कल का वरदान था या क्या था कि वो दूर से ही माया अंदर प्रवेश ही न कर सके, क्योंकि प्रश्न है ही नहीं मन में। समाधान स्वरूप हूं मैं। प्रश्न आया तो माया का वार हुआ। समाधान स्वरूप हूं क्योंकि बाबा की मुरलियों से सब स्पष्ट है। इसलिए बाबा कई बार कहते वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो, फ्लाई। अभी भी पिछली मुरली में भी बाबा ने 3 शब्द कहे, वाई, हाय और क्राई। अगर वाई कहा तो हाय भी होगा। क्यों वाई, हाय, फिर क्राई, रोना पड़ेगा। इसकी बजाय क्या कहो, वाह, है ना। तो वहां कहा तोड़े, क्योंकि वास्तव में देखा जाए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें दुख दे सकता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर 1 सेकंड में हम ऊपर चले गए, न्यारे चले गए, पहुंच गए। हवाई जहाज ऊपर में है, चाहे पहाड़ हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हवाई जहाज को। पर जरा सा नीचे आया, थोड़ी सी ठोकर लगी किसी पहाड़ की, गया काम से। इसलिए नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। पर नीचे नहीं आओ का मतलब ये नहीं है कि हम हवाई पुलाव खाते रहें, बस हवा में उड़ते रहें। धरती पर हैं हम। जो वास्तविकता है उसको हम समझ रहे हैं, हम उसको नकारते भी नहीं हैं। पर मन की स्थिति हमारी इतनी ऊंची हो क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में चलिए थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे। हाँ, अभी हमें
खुशखबरी मिली कि दादी जानकी जी अभी 7 बजे आ रहे हैं, तो इसीलिए हम दादी के लिए स्थान रखते हैं और हम बीच में थोड़ा इस तरफ